दर्द भरी लव स्टोरी। ये कहानी शुरू हुई थी 2019 में, जो उड़ीसा की कटक शहर की है। अक्सर हमें खबर मिलती है कि इस लड़के को उस लड़की से फेसबुक के माध्यम से प्यार हो गया। फेसबुक एक ऐसी सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग दुनिया की हर इंसान से जुड़ सकता है। और आजकल तो फेसबुक के माध्यम से प्यार एक आम बात हो गया है। लेकिन फेसबुक के माध्यम से प्यार किया रिश्ता करना सही है? तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ऐसी ही कहानी जो फेसबुक के माध्यम की प्यार से जुड़ा हुआ है। एक दर्द भरी प्यार की दास्तां। ये कहानी दर्द भरी लव स्टोरी राजू और पिंकी की है। पिंकी ओडिशा की कटक शहर में रहती थी और राजू संबलपुर की एक छोटे से गांव में रहता था। राजू एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था और पिंकी कटक शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री पोस्ट में जॉब करती थी। एक रात को राजू अपने फेसबुक चला रहा था और उसे अचानक से पिंकी की प्रोफाइल दिखी। पिंकी की प्रोफाइल में पिंकी का फोटो था। पिंकी की फोटो को देखकर राजू को बहुत ही पसंद आया, क्योंकि पिंकी फोटो में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजू से रहा नहीं गया और पिंकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। राजू भी दिखने में बहुत ही अच्छा था और राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की फोटो लगी हुई थी। कुछ दिन बाद जब पिंकी अपने फेसबुक खोल रही थी तो उसने देखा कि राजू नाम की एक लड़के ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। पिंकी ने राजू की फेसबुक प्रोफाइल चेक किया और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू जब कंपनी से घर आया तो तब उसने देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। राजू मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ और चैट बॉक्स में जाकर पिंकी हाय लिखकर भेजा। पिंकी ने देखा कि राजू नाम के लड़के की एक हाय लिखकर मैसेज आया है। वह इग्नोर कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। राजू देखा कि पिंकी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। राजू ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर है तो प्लीज रिप्लाई करना। पिंकी ने राजू की मैसेज देखकर रिप्लाई किया और कहा, हाँ, तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब उस दिन रात को उन दोनों में मैसेज के माध्यम से आपने अपने परिचय दिया और बहुत सारे बातें की। अब वो दोनों एक दूसरे को बीच बीच में मैसेज करने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब वह दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। वह दोनों अपने अपने फोन नंबर शेयर की और फोन में बातें होने लगी। धीरे धीरे उन लोगों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। अब वह दोनों दिन रात हर वक्त बातें करते थे। राजू पहले से ही पिंकी को चाहने लगा था, लेकिन वह कभी बोल नहीं पाया। राजू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पिंकी नाराज हो जाए तो जो भी दोस्ती है वह भी टूट जाएगी। इसलिए राजू ने पिंकी को कभी उसके दिल की बात नहीं बताई। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरे 1 साल हो गया था। राजू ने एक दिन पिंकी को अचानक कहा, अच्छा पिंकी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पिंकी ने कहा, आज इतने दिनों बाद ये सवाल? राजू ने कहा, ऐसे ही पूछ लिया। कहना कोई है? पिंकी ने कहा, नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तब पिंकी ने भी कहा, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब राजू ने बहुत ही सोचकर कहा, हाँ है। पिंकी ने कहा, कौन? वह कौन है, बताओ। राजू ने हिम्मत करके बता ही दिया, वह और कोई नहीं बल्कि तुम हो। पिंकी ने राजू की बात सुनकर
एक पल के लिए चुप हो गई और कहा कि तुम पागल तो नहीं हो। ये कह के पिंकी ने फोन काट दिया। राजू बहुत सोच में पड़ गया और उदास होकर घर की एक कोने में बैठ गया। पिंकी ने राजू को 2 दिन बाद मैसेज किया और मैसेज में लिखा था, मैं भी। राजू जब मैसेज पढ़ा तब वह इतना खुश हुआ कि मानो कि खुशी की मारे वह नाच उठा। राजू ने पिंकी को फोन किया और कहा, फोन करके क्यों नहीं बताया? पिंकी ने कहा, मुझे शर्म आती है। इसलिए राजू पिंकी को बहुत ही प्यार करता था। अभी तक वह दोनों एक दूसरे को न वीडियो कॉल करके देखा न फेस टू फेस देखा था। राजू ने कहा, पिंकी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पिंकी ने कहा, अच्छा कोई नहीं, मेरे शहर में आ जाओ और मुझसे मिल लो। राजू ने अचानक अगले दिन ही पिंकी से मिलने के लिए पिंकी के शहर कटक आने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर पिंकी को फोन किया और कहा, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। पिंकी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो क्या? राजू ने कहा, नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी ट्रेन में हूँ। पिंकी ने कहा, ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। राजू अगले दिन सुबह 10 बजे कटक पहुंचकर पिंकी को फोन किया। पिंकी ने कहा, वहाँ एक होटल बुक करके रहो, मैं शाम को 4 बजे फोन करती हूँ। राजू ने वहाँ के एक सस्ते होटल में जाकर रुका और वहां जाकर रेस्ट किया और खाना खाया। पिंकी जब 4 बजे फोन किए तब राजू को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। राजू पिंकी की बताई हुई जगह आधा घंटा बाद पहुंच गया। उस उन दोनों की पहली मुलाकात थी और राजू बहुत ही खुश था। पिंकी और राजू दोनों पार्क में बैठकर बहुत बातें की और अगले दिन घूमने की प्लान बनाया। पिंकी राजू को अगले दिन उसका शहर घूमने के लिए लेकर गई। दोनों बहुत घूमे और एक साथ खाना भी खाए और अगले दिन सुबह राजू अपने घर लौट गए। राजू के घर जाने के बाद पिंकी के बर्ताव में बहुत परिवर्तन देखा। राजू जब फोन करता तब पिंकी कहती थी कि अब मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करती हूँ। राजू को थोड़ा अजीब लगता था जब राजू ने पिंकी को रात की वक्त फोन किया था, तब पिंकी की फोन घंटों घंटों तक बिजी आता था। राजू ने जब पूछा था तब पिंकी कहती थी कि उसके मामा की लड़की का फोन आया था। कभी कहती थी कि उसकी सहेली ने फोन किया था। ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना करके राजू को चुप करा देती थी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। राजू एक दिन पिंकी को बिना बोलकर कटक में आया और उसी होटल में रुका। जब शाम हुआ तब राजू ने पिंकी की ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसके थोड़े देर बाद राजू ने जो देखा उसकी होश उड़ गए। राजू पार्क में पिंकी के साथ एक दूसरे लड़के को पास में बैठकर बातें करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद जब वह लड़का चला गया तब राजू एकदम से पिंकी के सामने आकर खड़ा हो गया। पिंकी राजू को देखकर हैरान हो गई और हंसते हुए कहा, राजू तुम यहाँ? राजू ने कहा, मुझे पहले से ही शक हो था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा। पिंकी ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? राजू ने कहा, मैं नहीं, तुम पागल हो गई हो। दोनों में बहुत बहस हुई और आखिर में पिंकी ने कहा, हाँ मैं तुमसे नहीं, देव के साथ प्यार करती हूँ। राजू ने कहा, फिर मेरे साथ इतने दिन जो किया वह क्या था? पिंकी ने कहा, मुझे पता नहीं,
और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। राजू ने कहा, क्या प्यार मजाक है? मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बातें कर रही हो? पिंकी बहुत से बोली, तुम्हारी औकात क्या है? एक छोटा सा 15,000 की नौकरी करते हो और देव बहुत ही अमीर घर का लड़का है और मैं उसके साथ ही रहूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो। ये कहकर पिंकी वहां से चली गई। राजू वहां बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर वहां से वापस अपने घर लौट आए। राजू पूरा दिन उदास रहता था, कंपनी जाना भी छोड़ दिया था उसने। वह पूरा दिन पिंकी की ख्यालों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे राजू पिंकी के दर्द भरी प्यार की गम से बाहर आने लगा। वह कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है। राजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पिंकी का फोन आया। राजू ने पिंकी का फोन देखकर चौंक गया और फोन उठाया। पिंकी रोते रोते कहने लगी, राजू मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज राजू मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं और अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज राजू मुझे माफ कर दो। राजू ने कहा, मैं अब पुराने बातें सब कुछ भूल चुका हूँ, मगर मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन पिंकी तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी भी तुम पर कोई भी मुसीबत आए तो मुझे याद करना। मैं एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगा। और एक बात भी, प्यार कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हें अपने जी जान से प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरा प्यार का मजाक उड़ाया। ये कहते हुए राजू फोन कट कर दिया। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।